बिल्कुल, प्रायोजकों की भी बहुत ही अहम भूमिका रहती है किसी भी प्रतियोगिताओं के संचालन में, उसके खेल कौशल को उठाने के लिए। तो ये एक बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि प्रायोजक ही होते हैं वो जो खेलों को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। शिव नरेश, जो कि स्पोर्ट्स गुड्स के लिए काफी मशहूर है, उन्होंने भी यहाँ पर प्रायोजक की भूमिका का निर्वाह किया है। बिल्कुल सही कहा संजीव आपने। कई वर्षों से लगातार शिव नरेश स्पोर्ट्स के गैजेट्स और इक्विपमेंट्स तैयार करते आ रहे हैं। और रेफरी इस मुकाबले के मिस्टर हरीश, जो कि CISF से में कार्यरत हैं। मिस्टर हरीश दिल्ली के रहने वाले हैं हरीश, और ये मुकाबला जो है वो हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य होगा। हिमाचल प्रदेश की सुनीता, जो कि एलिट नेशनल चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता रही है, नेशनल चैंपियनशिप की वह प्रतिनिधित्व कर चुकी है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी वह प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और खुशबू, जो कि छत्तीसगढ़ की मुक्केबाज है, ब्लू कॉर्नर में मुक्केबाज है, वह स्टेट चैंपियनशिप की 100 पदक विजेता रही है। बिल्कुल सही कहा संजीव आपने। हम देख रहे हैं बैंटम के 52 से 54 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला, जिसकी ऊर्जा, चपलता, उत्साह देते बनता है। हम देख रहे हैं दोनों ही मुक्केबाजों के शानदार पंचेस को। रेफरी हरीश की पारखी नजर दोनों ही मुक्केबाजों पर लगातार बनी हुई है। अपने बेहतरीन फुटवर्क के साथ में दोनों ही मुक्केबाज अपने आप को बचाते हुए, स्टेट पंचेस का प्रयोग करते हुए, अंक अर्जित करने की चेष्टा करते हुए खेल को और रोमांचक बनाने की स्थिति में ला रहे हैं। परिपक्वता दोनों ही मुक्केबाजों के खेल कौशल में साक्षात परिलक्षित हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर गणना करने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया है। हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज काफी अनुभवी मुक्केबाज है, और वो अनुभव उनका यहाँ पर साफ दिख रहा है। एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुकी है, तो उनके पास जो अनुभव है वो काबिल तारीफ है। छत्तीसगढ़ की मुक्केबाज के पास इतना अच्छा अनुभव नहीं है। स्टेट चैंपियनशिप की वह केवल पदक विजेता है, तो यहाँ पर उनके लिए सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज के सामने वह खेल रही है। और ये कॉर्नर में ले जाने के बाद दूसरी बार गणना, पहले राउंड में दूसरी गणना हो चुकी है। मुझे नहीं लगता सपना यह है तीसरे राउंड तक मुकाबला जाएगा। हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज काफी अनुभवी मुक्केबाज है, और वो अपने आगे टिकने नहीं देगी। बिल्कुल सही आंकड़ा है संजीव आपका, परंतु समय पे भी कुछ रहता है। देखते हैं आगे कि काल गति क्या कहती है। और दोनों ही मुक्केबाज अपनी ऊर्जा के साथ में लगे हुए हैं जी। और बिल्कुल सही, यहाँ पर रेफरी ने अपनी क्षमताओं का प्रयोग किया। रेफरी कभी भी किसी भी मुकाबले को किसी भी क्षण रोक सकते हैं। जब एक तरफा देखते हैं वह मुकाबले को, तो वह उस मुकाबले को रोक सकता है। तो यहाँ पर कमजोर मुक्केबाज को बचाना रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है। वीकर मुक्केबाज को बचाना, सेव द बॉक्सर की नैतिक जिम्मेदारी है। परमाशक कार्य है सेव द बॉक्सर, और रेफरी ने कार्य को पूर्ण किया और RSC किया पहले ही राउंड में। उन्होंने छत्तीसगढ़ की मुक्केबाज को और हिमाचल प्रदेश की मुक्केबाज यहाँ पर जीत दर्ज कर पाने में कामयाब हुई है, अग्रसर हो गई है सुनीता। निश्चित रूप से संजीव, यहाँ पर आपके अपनी मुक्केबाजी का अनुभव भी है जो कि बोलता है, और आपका आकलन बिल्कुल सही था। हिमाचल की मुक्केबाज को विजयश्री प्राप्त हुई है।